आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ त्रिकोणमिति का परिचय। त्रि मतलब तीन, कोण मतलब कोण एंगल, मिति का मतलब होता है मापन। ठीक है, अध्याय नंबर 8 है। तो इसमें 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कितने होते हैं? 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। कौन कौन से? एक होता है साइन थीटा बराबर होता है बेटा लंब बट्टे कर्ण। एक होता है कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, अब आता है टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। इसके बाद आता है कॉट थीटा बराबर आधार बट्टे लंब। अब आता है सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे आधार। फिर आता है इसके बाद कुसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बट्टे लंब। ये 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। ये आते कहाँ से हैं, कैसे क्या है, सब मैं बताने वाला हूँ आपको। जैसे इसमें समकोण होता है, एक क्या होता है, समकोण होता है। हम बात करेंगे इसकी। एक समकोण है ये, ठीक है। समकोण का होता है यहाँ पर 90 डिग्री। ठीक है, इसके नाम दे देते हैं ए, वी और सी। इसके हमने नाम दे दिए ए। ध्यान रखना कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है इसे हम कर्ण कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हम इसको क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। ये कर्ण होती है, ये फिक्स है। ठीक है, अगर हम इस सी की बात करेंगे, एंगल अगर सी की बात करेंगे, सी को हम निकालेंगे तो इसकी, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो इसके सामने वाली भुजा होती है लंब, जिसकी हम बात करेंगे। अगर सी की बात कर रहे हैं तो सी के सामने वाली भुजा लंब होगी। और ए की अगर बात करेंगे, ए को निकालेंगे, अगर हम ए को निकालेंगे, अगर हम बेटा ए को निकालेंगे, जैसे हम ए को निकाल रहे हैं, मान लो यहाँ बना लेता हूँ मैं, ए को निकाल रहे हैं। ठीक है, ए बी सी। मैंने अभी तुम्हें बताया कि ये समकोण होता है यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कर्ण होगी। ठीक है, अगर हम ए की बात करेंगे तो इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। जिस कोण की बात करेंगे, जिस कोण को हम निकालेंगे तो उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब हो जाएगी। ये लंब हो जाएगी। हमने सी की बात की थी तो सी की यहाँ पे लंब हुई थी। कर्ण के 90 डिग्री के सामने वाली भुजा तो कर्ण होती है। लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, तो आधार तो ये हो ही जाएगा। ठीक है, ऐसे ही लंब ये है, कर्ण ये है, तो आधार तो ये भुजा। अब इनके नाम दे देते हैं कुछ छोटे से। जैसे आधार है तो इसको हिंदी का मतलब ए आ मतलब ए, आधार। कर्ण मतलब के और लंब मतलब एल। इस तरीके से हमने नाम दे दिए। इसको याद रखने का एक तरीका है, जैसे मैं साइन थीटा का साइन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टे आधार, कॉट थीटा आधार बट्टे लंब, सेक थीटा कर्ण बट्टे आधार और कुसेक थीटा कर्ण बट्टे लंब। इसको याद करने का तरीका है लाल बट्टे कक्का। लाल बट्टे कक्का। ठीक है, एल का मतलब लंब बट्टे कर्ण, ए का मतलब आधार बट्टे कर्ण, एल का मतलब लंब, के ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। अब इसको याद कैसे करते हैं? ये कैसे आता है कि यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जैसे मैंने लिखा साइन, साइन के बाद कॉस, कॉस के बाद
कॉस के बाद टेन, टेन के नीचे कॉट, कॉस के नीचे सेक, साइन के नीचे कोसेक। ठीक है, जैसे पहले क्या है साइन है, पहले क्या है यहाँ पे साइन है, और साइन का मतलब क्या है लंब बट्टे कर्ण, यहाँ साइन है लंब बट्टे कर्ण, तो साइन का क्या हो गया बेटा लंब बट्टे कर्ण हो गया ये। अब आता है कॉस, कॉस का क्या है देखो ये कॉस है, यहाँ पर ये कॉस है, कॉस का क्या होगा आधार बट्टे कर्ण, यानी आधार बट्टे कर्ण बीच में है ना, तो बीच में आधार बट्टे कर्ण, तो कॉस का क्या होगा आधार बट्टे कर्ण। टेन कहाँ पे यहाँ पर, तो टेन का मतलब लंब बट्टे कर्ण, ये हो जाएगा लंब बट्टे कर्ण। टेन का देखो लंब बट्टे, सॉरी टेन का क्या है बेटा यहाँ पे लंब बट्टे आधार, टेन यहाँ पे है तो ये हो जाएगा लंब बट्टे आधार, तो ये हो गया लंब बट्टे आधार। अब आते हैं ये ऐसे चलेंगे, अब ऐसे आएंगे ऐसे, तो कॉट का मतलब कॉट का उल्टा होगा, कॉट का क्या होगा आधार बट्टे लंब, देखो कॉट का क्या होगा आधार बट्टे लंब। अब आएंगे सेक पर, सेक का उल्टा होगा सेक का कर्ण बट्टे आधार, तो सेक का होगा कर्ण बट्टे आधार। अब आएंगे कोसेक पे, कोसेक का क्या होगा, कोसेक का होगा बेटा कोसेक का यहाँ पर है तो यहाँ पे आएंगे, कोसेक का होगा कर्ण बट्टे लंब, तो कर्ण बट्टे लंब, ये हो गया। अब इसमें और फॉर्मूले होते हैं, ठीक है, और फॉर्मूले होते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है बेटा। तो हम यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, चाहे आगे बढ़ जाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्ट देखो यहाँ से इसको मैंने ये लिया और यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब हम और फॉर्मूले देखते हैं, देखो जैसे साइन थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा का 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का 1 अपॉन साइन थीटा। ऐसे ही कॉस, कॉस थीटा का सॉरी कॉस थीटा का 1 अपॉन सेक थीटा। देखो जैसे मैंने अभी बताया था कोसेक का क्या होता है सेक नीचे होता है तो 1 अपॉन सेक, ठीक है। अब यहाँ पे आएगा कॉस सेक थीटा का क्या होगा, जैसे साइन थीटा का 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का क्या होगा 1 अपॉन साइन थीटा, ऐसी कॉस थीटा का 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा का 1 अपॉन सेक थीटा का, सेक थीटा का होगा 1 अपॉन कॉस थीटा। अब आएगा टेन थीटा बेटा, टेन थीटा का होता है 1 अपॉन कॉट थीटा और कॉट थीटा का होता है 1 अपॉन टेन थीटा। इसमें दो और होते हैं, एक होता है टेन थीटा इक्वल क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये फॉर्मूले हैं, आपको ये याद करने हैं, रट लेने हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज में आपको ये बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है। आगे मैं टेबल बनाना निकालना आपको सिखाऊंगा।